अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खिलाफ ज़ाब्ता करार। एआवाई पर मुकदमात भी ज़ाब्ते के तहत दर्ज नहीं कराए गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात। कहा गया है अरशद शरीफ मुकदमात और जान को लाहक खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। बज़ाहिर अरशद शरीफ को यूएई छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। एआरवाई और अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज कराने वाले 9 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद कमेटी के सामने पेश हुए। इंकशाफात किए खिलाफ ज़ाब्ता मुकदमात के लिए हुकूमत की मंजूरी नहीं ली गई। फैसल वाडा को भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वाडा ने कमेटी को शवाहिद दिए, न ही बयान जमा कराया। अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा आज दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत ने एफआईआर की नकल मांग ली। इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिमार्क्स दिए पाकिस्तान में पहला काम मुकदमा दर्ज करना था। कीनिया में कोई पेशरफ नहीं हुई। अरशद शरीफ की वालदा के खत पर इंसानी हकूक सेल काम कर रहा है। सहाफी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। हालात की संगीनी की वजह से ही 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अरशद शरीफ की वालदा कहती हैं मेरा बेटा कत्ल हुआ है, एफआईआर भी मैं दर्ज कराऊंगी। कमीशन की हतमी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? ये क्या हो रहा है? 43 दिन से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट फौरी जमा कराएं ताकि कल समाअत हो सके। अरशद शरीफ कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट जमा न कराने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार नाराजगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले जब रिपोर्ट आई तब वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है? वजीर दाखिला को अभी बुला लेते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। सेक्रेटरी खारजा बोले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कीनिया में मुतालिका हुकाम से राबते में हैं। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई कुछ इल्म नहीं। आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ से बदतमीजी करने की? क़यादत इजाजत दे तो आपको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। मुआवने खुसूसियत अतारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को धमकियां। कहा रकम देकर तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म तो मुंतखब हो गया मगर सियासी तरबियत नहीं है। तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालकर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मंजूर कराना चाहते थे। इस मकरूह हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई या इंतजामी मामला। हुकूमत ने इस्लामाबाद में सरदार तनवीर इलियास की मिल्कियत सेंटोरस मॉल्स को सील कर दिया। रात के मुहाफिजों और मॉल इंतजामिया को बाहर निकाल दिया गया। मुलाजमीन और रिहायशियों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को सवाल करने की ये सजा दी गई। पहले भी आग को वजह बनाकर मॉल 15-20 दिन के लिए बंद किया गया था। सीडीए का कहना है मॉल को गैर कानूनी तामीरात खत्म न करने पर सील किया गया। इमरान खान की जानिब से मॉल सील करने की मजम्मत। कहते हैं जाहिर होता है 8 माह से पाकिस्तान में जंगल का कानून है। कश्मीरियों को भी मनफी इशारे मिल रहे हैं। साइफर ऑडियो लीक्स पर एफआईए का इमरान खान को तलबी का नोटिस मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहुक्म सानी नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। एफआईए से जवाब तलब करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा यह एक हसास मामला है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया इस हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। एफआईए को हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए। इमरान खान के सिवा किसी और सियासी जमात या शहरी ने नैब तरमीम चैलेंज नहीं की। 25 करोड़ आबादी में से इमरान खान ही नैब तरमीम से मुतासिर क्यों हुए? अब तक अदालत को यह नहीं बताया कि नैब तरमीम कौन से बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कोई शक नहीं कि मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। सवाल यह है कि कहा एहतसाब के अमल को यकीनी किसने बनाना है।
नैब तरमीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट कर घर बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट किस इख्तियार के तहत एहतिसाब का सख्त कानून बनाने का हुक्म दे। हमारे कुछ लोग असम्बली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान की करंट अफेयर्स व्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कार को नजरअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की अरकान पंजाब असम्बली से भी गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क की मैशत के साथ जुल्म होगा। हुकूमत मैशत और मुल्क संभालने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। अरकान असम्बली को इंतखाबी तैयारियां शुरू करने की हिदायत की। तरक्याती कामों के लिए 3 माह दरकार हैं। हमारी तरफ से असम्बली कल ही तोड़ ले, लेकिन मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा 3 माह बाद असम्बली तोड़ना बेहतर होगा। फवाद चौधरी ने वज़ीर आला का पंजाब का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया। चेयरमैन पीटीआई बोले ताखीर की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फौरी इंतखाबात ही मुल्क की मसाइल का हल हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं परवेज इलाही इमरान खान के साथ खेल खेल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी परवेज इलाही के अहकामात पर होगी। इमरान खान ने रूस से तेल पर कोई बात नहीं की। मीटिंग मिनट्स में कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारी हुकूमत ने रूस से तेल लेने पर बात की। 20 जनवरी तक तफसीलात सामने आ जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस की हुकूमत का कहना है इमरान खान ने गैस पाइपलाइन पर बात की थी। ऑपोजिशन के जहन में डिफॉल्ट की ख्वाहिश है, लेकिन ये हकीकत नहीं। रूस से तेल और गैस लेने पर अमेरिका कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म। आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर। पीटीआई के रहनुमा सलमान अहमद के खिलाफ तुर्बत में मुकदमा दर्ज। इदारे के साबिक सरबराह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची के थाने में मुकदमा दर्ज। मुल्की इदारे के खिलाफ नफरत इश्तियाल फैलाने की दिफात शामिल। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस का खैर मकदम करता हूं। मैंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पहले ही खत लिखा था। हुकूमत अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं अरशद शरीफ का कत्ल अफसोसनाक वाकया है। मामले पर कीनिया के सदर से बात की। वज़ीर ख़ारजा भी कीनिया के हुकाम से राब्ते में रहे। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। तहरीक इंसाफ ने अरशद शरीफ की शहादत पर असखुद नोटिस खुशाइंद करार दे दिया। फवाद चौधरी बोले अवाम को तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की हाकमियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेगी। फारूक हबीब कहते हैं उम्मीद है अदालत हकाइक तक पहुंचेगी। शेख रशीद ने कहा अरशद शरीफ केस में बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। पीएफयूजे का असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट ने कहा सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। उम्मीद है मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान कहते हैं केस में इंसाफ से सहाफत मजबूत होगी। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी बोले देखना होगा एफआईआर किसकी मुद्दत में और किसके खिलाफ दर्ज होगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को किसी हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन की कार्रवाई असखुद बंद कर रखी है। ताजीबी कार्रवाई तब होगी जब तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले इलेक्शन कमीशन से मुतासिर हुआ हूं, ये जल्द केसेस पर फैसला चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश नहीं हो रहे, पेश होने का हुक्म दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने की शिकायत।
तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुंचाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी और विफाक तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। MQM का कहना था हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। बल्दियाती हल्का बंदियों को दुरुस्त करने का अमल भी ताअत्तुल का शिकार है। मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल, एंटी करप्शन सिंध ने भी डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA पहले ही मामले की तहकीकात कर रहा है। एंटी करप्शन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने साथियों के साथ मिलकर 2.5 अरब निकाले। रकम नौशहरो फिरोज से 5 चेक्स के जरिए निकाली गई। बैंक के अमले ने मिलीभगत से बायोमेट्रिक नहीं की। 3 बैंक मुलाजिम गिरफ्तार हैं। DC ताशफिन आलम बैरून मुल्क फरार हो गए। कराची में शाहीन फोर्स के एहलकार अब्दुर्रहमान के कत्ल केस में तफ्तीश CTD के हवाले करने का फैसला। पुलिस हुकाम का कहना है एहलकारों के कत्ल की तफ्तीश CTD करती है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान आमिर और औरंगजेब का 2 मरतबा रिमांड लिया जा चुका। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मुल्जिम खुरम निसार को फरार कराने में सहूलतकारी की थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत। कराची समेत कई शहरों में पूरे दिन गैस की लूट शहरें। सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाना दुश्वार हो गया। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए। जामिया कराची में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी, तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है तदरीसी अमल मुअत्तल होने से जामिया के अमूर मुतासर हो रही हैं। तनख्वाहों के अलावा असातिज़ा की दीगर मराद भी इल्तवा का शिकार हैं। गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में शहीद अरशद शरीफ की याद में ताज़ियती रेफरेंस। शुरका का कहना था सहाफ़ी का सबसे बड़ा हथियार सवाल है। अरशद शरीफ निडर सहाफ़ी थे, उनके लिए पाकिस्तान की जमीन को तंग किया गया, पाकिस्तान से बाहर कत्ल किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत की 30वीं बरसी। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा कहना है भारत में हुक्मरान जमात बदस्तूर नफरत को हवा दे रही है। इस्लामी ताउन तंजीम ने मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया है। बाबरी मस्जिद को उसकी असल जगह पर दोबारा तामीर किया जाए। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज जराइम का नोटिस ले। अफगान शहर बल्ख में धमाका, 7 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। अफगान पुलिस के मुताबिक धमाके में तेल कंपनी के मुलाजिमीन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 2 जंगों के निडर सालार मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। पाक फौज का शहीद को खिराज अकीदत, मजार पर तकरीब। मेजर जनरल मलिक अमीर मोहम्मद ने कब्र पर फूल रखे और फातह खाने की। शौक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर शब्बीर शरीफ ने 65 और 71 के जंगों में जुर्रत और बहादुरी की शानदार मिसालें कायम की। आप साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई थे। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा देने से इनकार। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से महरूम। पाकिस्तान के साथ खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही, वीजा जारी नहीं कर सकते, पासपोर्ट वापस वसूल करें। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मजम्मत और मायूसी का इजहार। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से भारत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। पिंडी टेस्ट का बदला चुकाने का आज़म, कौमी टीम दूसरे टेस्ट के लिए मुल्तान पहुंच गई। सीरीज का दूसरा मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। अहम मार्के से पहले शाहीनों को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बाद सीरीज के बकिया 2 मैचेस से बाहर। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज किसके सर सजेगा? ICC ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी का नाम शामिल। शाहीन के साथ इंग्लैंड के जॉस बटलर और आदिल रशीद भी उम्मीदवार। शाहीन अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दी थी।